हुकूमत पर इमरान खान का खौफ सवार। पीटीआई के लॉन्ग मार्च से कबल ही शहबाज सरकार बौखलाहट का शिकार। शहर इक़्तिदार को नो गो एरिया बना दिया। कहीं खारदार तारें तो कहीं कंटेनर्स का पहाड़। जुड़वा शहरों के संगम फैज़ाबाद पर भी कंटेनर्स लगाकर सड़कें ब्लॉक कर दी। अवाम मुश्किलात का सामना। इस्लामाबाद के चारों तरफ हमारी हुकूमतें हैं। राना सनाउल्लाह कैसे रोकेगा, ये खाली धमकियां दे रहा है। इमरान खान की लाहौर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। अहदेदारों से खिताब में कहा, कॉल हफ्ते के बाद किसी भी वक्त आ सकती है। मार्च से मुतालिक अहम कार्ड मेरे सीने से लगे रहेंगे। मार्च का आगाज़ कहाँ से होगा, वक्त जगह का तयन मैं करूँगा। कौम हमारे साथ खड़ी है। कप्तान ने गुजरावाला, गुजरात, लाहौर और साहिवाल डिवीज़न की पार्टी अहदेदारान से हल्फ लिया। वफाकी दारुल हुकूमत में सड़कों की बंदिश से अवाम परेशान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक और बेहतरीन फैसला। आपारा मेलोडी रोड फौरी खोलने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, जाएं और लाल मस्जिद के बाहर की रोड खोलें। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की पेंटागन में मेज़बानी पर खुशी हुई है। जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात पर अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का बयान। कहा, पाक अमरीका ताल्लुकात के 75 साल मना रहे हैं। पाकिस्तानी आर्मी चीफ से मुलाकात में बाहमी उमूर पर बात हुई। मुद्दत पूरी होने पर ओहदा छोड़ दूंगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाज़ेह कर दिया। सिपह सालार ने वाशिंगटन में ज़ोहराने से खिताब में कहा, लाखर मईशत बहाल करना तमाम तबक़ात की तरजीह होनी चाहिए। मजबूत मईशत के बगैर कोई सिफारतकारी नहीं हो सकती। कौम अहदाफ हासिल नहीं कर सकेगी। इमरान खान जो कहेंगे वही करेंगे। लॉन्ग मार्च के दौरान राना सनाउल्लाह को खड़े होने की जगह नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह समझते थे इन्हें कोई पूछने वाला नहीं। यकीन है सानह मॉडल टाउन केस में राना सना को सज़ा मिलेगी। इनका एतराफ़ी बयान अदालत को देने जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ से मुलाकात का कोई शौक़ नहीं। मोनिस इलाही की फैमिली से मिलने लंदन आया हूँ। पार्लियामान नैब कानून ख़त्म कर दे तो अदालत क्या कर सकेगी। जस्टिस मंसूर अली शाह के नैब तरमीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त पर रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा, पार्लियामान भी आइन और शरीयत के ताबे होती है। नैब ने अटॉर्नी जनरल के दलाइल अपनाने का तहरीरी मौक़िफ़ जमा करा दिया। फवाद चौधरी ने कहा, तरमीम के बाद नवाज, शहबाज और जरदारी के केसेस क्लियर हो गए। उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट इस कानून को गलत करार देगी। मरियम नवाज अपने कहर से फिर गईं। प्लेट में रखकर पेश किए गए पासपोर्ट को ठुकरा देने की दावेदार मरियम नवाज की फुर्तियाँ। पासपोर्ट वापस मिलते ही लंदन की उड़ान भर ली। नायब सदर नून लीग एक दिन कतर में क़याम करेंगी। आज जुनेद सफदर की फैमिली के साथ लंदन जाएंगी, जहाँ एक माह का तवील क़याम शेड्यूल है। 6 नवंबर को पाकिस्तान वापसी होगी। शेख रशीद कहते हैं, लंदन में अहम मीटिंग होने जा रही है। नवाज शरीफ फ़िलहाल वतन वापस नहीं आएंगे। शफाफ इलेक्शन करवा दें, झगड़ा ख़त्म करें, इसी में सबका भला है। 15 नवंबर तक सियासत आर पार हो जाएगी। तहरीक इंसाफ के 10 अरकान के इस्तीफ़ों की मंजूरी से मुतालिक दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह समाअत करेंगे। पीटीआई ने मौक़िफ़ अपनाया। स्पीकर को हुक्म दिया जाए वो आइनी जिम्मेदारी पूरी करे। 113 अरकान को बुलाए, स्पीकर तहकीक कर ले। इस्तीफ़े आर्टिकल 64 के तहत मर्जी से दिए। और हुकूमत अपने ही खबर रसा इदारे APP पर हमलावर। APP में आज़ादी इजहार, अपने मुतालबात के लिए एहतजाज करने पर पाबंदी लगा दी। लाजमी सर्विस एक्ट 1952 का काला कानून नाफिज। सहाफ़ती तंजीमी की हुकूमती इक़दाम को जाबिराना करार देते हुए शदीद मसम्मत। मिलकर जदोजहद करने का ऐलान। मंजिल, रास्ता, जज्बा, भयानक सच्चाई से हटाए पर्दे और तोड़ डाली झूठ की बेड़ियां। सलाखों से डरना कैसा जब चट्टानों ने पाला हो। इमरान खान बोल के साथ जुम्मे से इतवार रात 10 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सबसे ज्यादा व्यूज, सबसे ज्यादा रील्स और
सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल्ड अब भी नंबर 1 पोजीशन पर बरकरार। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।